जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है कुछ क्वेश्चन को भी ले लिया है, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पहले बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमने जो है यहाँ पर लिखा है कि वर्गमूल, वर्गमूल को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, को अगर इस तरह से अंडर रूट में लिखा जाए, रूट में इस तरह से लिखा मिल जाए तो इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, उसी तरह से ये भी दिया गया है। ठीक, तो अब हम इसके बाद हम लोग समझते हैं कि वर्गमूल कितने तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने की दो विधियाँ हैं। इसको सबसे पहले गुणनखंड विधि और दूसरा जो है भाग विधि। गुणनखंड विधि को फैक्टोरिजेशन मेथड कहते हैं और इसको जो है डिवीजन मेथड कहते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है गुणनखंड विधि से कैसे जो है वर्गमूल को ज्ञात करते हैं, उन सबको आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ देखिए क्या लिखा है, वर्गमूल। तो वर्गमूल को सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा सा तोड़ के समझते हैं कि वर्गमूल होता क्या है। वर्ग और यहाँ लिख देते हैं मूल। ठीक है, अब जब कहीं भी लिखा जाए मिल जाए वर्गमूल, वर्ग मीन्स होता है दो, वर्ग मीन्स क्या होता है दो, और मूल मीन्स एक। मतलब ये समझ लीजिए कि दो में एक। ठीक है, दो में एक, इसका कहने का मतलब क्या है। इसी तरह से अगर जो है घनमूल भी कहीं लिखा मिल जाए तो घन मीन्स होता है तीन। घन मीन्स क्या होता है, तीन। मूल मीन्स एक, यानी कि तीन जोड़े में से एक। मूल मीन्स एक। यहाँ क्या हो जाएगा, वर्ग मीन्स दो जोड़े में से एक, घन मीन्स तीन जोड़े में से एक। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। तो देखिए यहाँ हमने जो है चार लिख लिया है, यहाँ क्या लिखा है, एक नंबर 27। ठीक है, तो समझते हैं वर्ग और घनमूल, वर्गमूल घनमूल। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में। तो देखिए क्या है, ये जो वर्ग 27 को क्या लिख सकते हैं, तीन गुणे तीन गुणे तीन। तो अब यहाँ पर इसमें देखिए कितना तीन है, तीन बार, यानी इसमें जो है इसका अगर हमको वर्ग घनमूल निकालना है तो इसका हो जाएगा तीन, यानी तीन जोड़े में से एक। उसी तरह से इसको चार को हम क्या लिख सकते हैं, दो गुणे दो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो अब इसमें से हम जो है वर्ग, अभी मैंने बताया कि दो में से एक, यानी दो जोड़ा, दो जोड़े में से यहाँ इसका एक जोड़ा लिख लेंगे, ये हमारा हो जाएगा दो। ठीक है, यानी कि अब यहाँ से हमको समझ में आ गया कि वर्ग मीन्स दो, इसका जोड़े में से एक, और घन मीन्स तीन जोड़े में से एक। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग समझ लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये जो इसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब जो है हम 25 को इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इस तरह से 36 को लिख सकते हैं, और 900 को भी इस तरह लिख सकते हैं। आप लोग इसको समझ लीजिए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको जो है निकालते हैं, किस विधि से निकाल लेंगे, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि को तो 25 को ऐसे लिखेंगे, ऐसे करके इसको हम लोग काटेंगे। ठीक है, किससे कटेगा 25, 5 से कटेगा। ठीक, तो इसको 5 से काटेंगे, यहाँ आ जाएगा 5 बचे 25, फिर इसको 5 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे 5 और ये गुणे 5, यानी कि 5 और गुणे 5। तो इसके जोड़े में से अभी मैंने क्या बताया, वर्ग, वर्ग और मूल मीन्स दो जोड़े में से एक, तो इसका वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। ठीक है, ये आंसर आ गया। उसी तरह से 36 को भी निकालेंगे और 900 को भी। तो चलिए यहाँ हम लोग जो है 900 को निकालना सीखते हैं। ये हमारा 900 हो गया, इसको किससे काटेंगे, दो से। दो से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, दो चौके 8, यहाँ दो पंचे 10, दो शून्य शून्य। ठीक है, फिर इसको दो से काटेंगे, दो दूनी 4, दो दूनी 4, दो पंचे 10। अब किससे कटेगा, ये तीन से कटे, तीन, तीन छक 18 और तीन सत्ते 21, एक 22, तीन पचे 15। फिर तीन से काटेंगे, तीन दूनी 6, एक 7, तीन पचे 15। अब देखिए 25 आ गया, तो अब 25, ये जो हमारा 25 है, तो ये तीन से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 5 से। तो 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे, एक आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से इसको भी लिखेंगे, ये जो जितने बार कटे हैं सब इसको लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो ये कितना, अब इसमें से हमने क्या बताया, वर्ग मीन्स क्या होता है, दो में की जोड़े में से एक। यहाँ देखिए दो का जोड़ा बन रहा, यहाँ तीन का जोड़ा बन रहा है, यहाँ 5 का जोड़ा। तो यहाँ से एक दो ले लेंगे, यहाँ से तीन ले लेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 5। अब इन तीनों को गुणा करा देंगे, जो हमारा आएगा वही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, दो तीन 6, 6 पंचे 30, 30 हो गया।
यही हमारा वर्गमूल है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को जो है वर्गमूल अच्छे से समझ में आया होगा। लोग जो है ये 36 का वर्गमूल क्या होगा, आप लोग इसको जो है ज्ञात करके कमेंट में आंसर दीजिएगा। अगर आप लोगों को वर्गमूल भी जो है गुणनखंड विधि से ज्ञात करना अच्छे से सीख गए हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसके अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो है भाग विधि से जो है वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।